गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग चलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस की तैयारी की ओर। परीक्षा नजदीक आ रही है, पहले से आउट है कि 5 अंक का बिहार बोर्ड में हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्न आ रहे हैं। 2 या 3 तरह का टॉपिक है, उसी टॉपिक पर डायरेक्ट हम लोग हिसाब चल रहे हैं। कह रहा है मीनार के आधार और एक सरल रेखा में, मीनार के आधार और सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु है। कह रहा है एक मीनार है और एक सरल रेखा पर स्थित 2 को बिंदु है। मीनार कहे, पहाड़ कहे, कोई भी चीज कहे, एक सीधे लंबवत रेखा खींचा जाता है। ये ए हो गया और ये बी हो गया यहां पर, और ये सरल रेखा पर 2 गो बिंदु है, एक बिंदु सी है और एक बिंदु क्या है, कोई भी बिंदु आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मीनार के आधार और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, 4 मीटर और 9 मीटर यानी यहां से लेके यहां तक बेटा बच्चों ये दूरी हमारा 4 मीटर है और यहां से लेके यहां तक ये दूरी 9 मीटर है। आधार और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु है। कहां से? आधार से। ये नहीं कि ये 4 है और ये 9 है, नहीं, ये आधार से एक 4 मीटर की दूरी पर है और एक बिंदु 9 मीटर की दूरी पर है। जो शिखर का उन्नयन कोण पूरक है, उन्नयन कोण का हाइट एंड डिस्टेंस की बात है, कहे या ना कहे, ये दोनों बिंदु को मिला दिया जाता है। मिलाने के बाद देखा गया कि कोई भी कोण दिया हुआ नहीं है, तो लेकिन कह रहा है कि पूरक कोण है। तो पूरक कोण क्या है? अगर नहीं कुछ मालूम है तो ये कोण को थीटा मान लिया, तो थीटा का पूरक 90 माइनस थीटा, क्योंकि किसी का भी पूरक निकालने के लिए कहा जाता है तो हमेशा उसके लिए उसके कोण को 90 में घटा दिया जाता है। तो इसको हम लोग ने थीटा मान लिया तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, और यदि इसको थीटा मानते हैं तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगी। तो यहां पर छोटे बच्चों मान लिया हम लोग ने कि मानक एबी मीनार की ऊंचाई है, बीडी आपका क्या कर रहा है? सरल रेखा पर 2 बिंदु सी तथा डी। मानने की इच्छा है आप मानिए, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं मानने की इच्छा है तो नहीं भी मान सकते हैं, खाली ये भी को मान लीजिए। फिर इसमें BC बराबर 4 मीटर, BD बराबर 9 मीटर। मान लिया, माना कि कोण ACB बराबर थीटा, तो कोण ADB बराबर 90 माइनस थीटा, क्योंकि एक कोण दूसरे कोण का पूरक है। तो जब हम बच्चों एक थीटा है तो दूसरा हमारा 90 माइनस थीटा। फिर अब चलने की बात आ गई, निकालना क्या है? मीनार की ऊंचाई AB नहीं है, इसको भी मान लिया, AB बराबर x मीटर माना कि। अब हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज। अब हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। तो छोटू ABC में चलेंगे तो इस कोण के लिए लंब है और ये क्या है? आधार है। तो लंब और आधार को मिलकर कौन बना? टैन बना। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, टैन थीटा इसके लिए लंब AB और आधार BC हो गया बच्चों। टैन थीटा AB का वैल्यू 1 और BC का वैल्यू 4। क्रॉस गुना करने की इच्छा है तो आप क्रॉस गुना भी कर सकते हैं, नहीं तो इतना छोड़ने की इच्छा है तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं, और वो आपकी मर्जी। समीकरण 1 ले लिया। फिर बात तो वही, फिर चलेंगे समकोण त्रिभुज, ABD। तो बच्चों ABD में चलेंगे तो फिर टैन थीटा की जगह पर यहां पर क्या है? 90 माइनस थीटा। इसके लिए लंब ये हो गया AB, आधार कौन हो गया? BD। टैन 90 माइनस थीटा बराबर क्या सूत्र होता है? cos थीटा। तो AB का वैल्यू x और BD का वैल्यू कितना? 9। समीकरण 2 ले लिया। अब ये समीकरण 1 और 2 जो आया ना,
अब ये दोनों को देखो, हम लोग क्या करेंगे कि हमें एक्स बचेगा, केवल tan और cot नहीं बचनी चाहिए। तो tan और cot नहीं बचनी चाहिए, इसके लिए समीकरण 1 गुना 2, 1 और 2 को बच्चों गुना कर देंगे, tan थीटा गुने cot थीटा, x बटा 4 गुने x बटा 9, tan थीटा गुने cot थीटा 1, x स्क्वायर 36, क्रॉस गुना करेंगे, x स्क्वायर बराबर 36, x बराबर अंदर रूट 36, x बराबर 6, प्लस माइनस 6 होगी, लेकिन माइनस नहीं लिखाएगा क्योंकि ये ऊंचाई है और दूरी कभी, लंबाई कभी नेगेटिव नहीं होती है। इसलिए मीनार की ऊंचाई AB बराबर 6 मीटर। यही बच्चों हमारा वैल्यू है। तो कहीं पर भी किसी प्रकार के उसमें ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, बार बार कर रहे हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस इतनी आसान कोई है नहीं, केवल इसको काम है टारगेट में लेना, टारगेट में लेना, इंतजार। किसी भी काम को अगर टारगेट में आप ले लेते होंगे तो इंतजार करना पड़े तो पड़े, लेकिन उसको काम करके छोड़ते होंगे। जब उसी प्रकार से इसको टारगेट में लेना, हाइट एंड डिस्टेंस को पर डे अभी से भी अगर हम पढ़ते हैं तो बिहार बोर्ड के एग्जाम में छूटेगा नहीं। ओनली टारगेट, टारगेट में सबसे पहला काम करिएगा तब टाइम मिलेगा, टाइम मिलेगा। काम करना है, समकोण त्रिभुजवा में चलना है। कौन समकोण त्रिभुजवा में जो करे वो बुझवा दिले, चाहे केरो में चल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन होगी ही होगी। तो इस ढंग से काम किया जाता है। फिर हम लोग पुनः बच्चों नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। कहता है एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचा झंडा खड़ा है, यानी मीनार पर 10 मीटर ऊंचा झंडा खड़ा है। फिर ये हमारा जमीन हो गया ए बी, और यहां पर बिंदु सी, ए से लेके सी तक ये झंडा हमारा है। ये एक मीनार, और इसको ये मान लिया मीनार है। एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचा झंडा है, ये 10 मीटर ऊंचा झंडा है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से, जमीन पर स्थित एक बिंदु डी ले लिया। झंडे के पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, यानी दो चीजों को बच्चों देख रहा है। दो को कोण बन रहा है, इसका मतलब दो चीजों को देख रहा है। ऐसे भी दो को कोण बन रहा है तो बिंदु डी से जब देखेगा, एक बार इसको देखेगा, एक बार इसको देखेगा, और तो किसी को देखेगा नहीं क्योंकि तो ये वो बिंदु दिखाई दे रहा है। तो एक बार ए से देख लिया डी, एक बार सी को देख लिया डी को, ये कोण बना और एक बार ये कोण बना। तो ये कोण हमारा छोटा है तो ये 30 डिग्री, ये कोण बड़ा है तो ये हमारा 60 डिग्री। छोटा तो 30 डिग्री, बड़ा तो 60 डिग्री। दुए कोण है, क्वेश्चन को विशेष पढ़ना नहीं है। मीनार पर झंडा है, मीनार लिया, ऊपरे वो झंडा लिया, हाँ एक बिंदुआ को दोनों से मिला दिया, बस इतना ही है। हमारा कह रहा है मीनार की ऊंचाई जो निकालने के लिए कहता है उसको क्या मान लिया जाता है, एक्स। अब यहां पर मान लीजिए, माना कि ए बी मीनार की ऊंचाई है और ए सी झंडा की ऊंचाई। बस इतना वैल्यू हमारा दिया हुआ, विशेष और ज्यादा लंबा करने से कोई बेनिफिट नहीं है। मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए कहता है तो माना कि ए बी बराबर x मीटर। अब हम लोग को चलने की बारी आया, काम करने की बारी आया तो बार बार बताया जाता है समकोण त्रिभुज में चला जाता है, तो पहले ए बी डी में ही चल देते हैं। फिर चलेगी समकोण त्रिभुज ए बी डी में, तो tan थीटा, फिर वही बात मोटो हो जाता है, मन में बैठ जाता है जब भी लगाएंगे तो tan लगाएंगे, क्योंकि ये लंब जब मालूम है तो याद आधारित से मतलब होगा। ये कम से बहुत कम होता है। पतंग की डोरी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई, ये 3 वो नाम है। अगर वो कहता है ना तब इस समझ से मतलब होता है। पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करें, फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें, तब सीढ़िया ऐसे रहता है, खड़ा ना रहता है, तब उस वन में साइन या कॉस से मतलब होता है। नहीं तो आपको 98% हिसाब में tan से मतलब होती है। इसलिए tan का प्रयोग कर दिया। tan थीटा का मान ए बी डी में जब चल रहे हैं तो ये 30 डिग्री था,
30 ले लिया, ए बी बटा बी डी टाइम 30। अब 30 एगो √3 होता है, एगो 1/√3 होता है। तो 30 कौची है? छोटका, 13 में से छोटका आई थे, यही गलती होता है। टाइम 30 के जगह पर लिख देता है √3, गलती हो गया और कुछ नहीं होता है। यही स्टूडेंट को याद नहीं रहता है प्रेशर आने के कारण। तो 30 हमारा बच्चों छोटा है, तो इधर से भी हम लोग छोटा को उठाएंगे। तो टाइम 30 1/√3, ए बी एक्स बी डी क्रॉस गुना करेंगे, बी डी बराबर अंदर √3। तो ये वैल्यू बच्चों अंदर √3। अब बच्चों चलते हैं बी सी डी में, तो फिर पुनः समकोण त्रिभुज बी सी डी में। तो बच्चों जब बी सी डी में चलेंगे तब काम करने में क्या होगा? बी सी डी में फिर वही बात टाइम का, टाइम थीटा बराबर लंबट आधार। तो टाइम बड़का में चल रहा है, किसमें? बी सी डी में। तो यहां पर ये आपका मान हो गया, ये 60 डिग्री लंब बी सी आधार बी डी। टाइम 60 की बात आया तो 60 क्या है? 12। 12 को √3 या 1/√3, तो √3, इसलिए √3 रखाएगा। चलते चलते जहां ब्रेकर आ जाता है ना, स्पीड को कम करता है, तो वही स्पीड जाता है। मनवा को रखने में स्पीड को जरा सा स्लो करना पड़ता है, नहीं तो उस रफ्तार से चलिएगा तो आप ठिका जाइएगा। उस चीज को सीखना बहुत जरूरी है, इसी चीज को वो स्टूडेंट नहीं समझ पाता है। तो बीसी ये 10 है, 1 से 2 को टुकड़ा को मिलाकर बीसी बन रहा है, तो दोनों को मिला दिया, यदि मैथ में दोनों को जोड़ दिया। देखने में लगा मिला दो तो मैथ में जोड़ दो, तो 10 + 1 बीडी का मान अंदर √3x। फिर तो मैथ का रूल है, वैल्यू को रखो, बस समझना यही था। त्रिभुज में चलना, कौन त्रिभुज में? तो भैया जब भी चलना ही तो पहले से ही आउट है। जब भी चलते हैं तो समकोण त्रिभुजवा में, समकोण त्रिभुज में चलते हैं और चल कर लगाते हैं 98% में। कभी पतंग है, फिसलन पट्टी है? नहीं। पतंग की लंबाई है? नहीं। सीढ़ी की नाम आया? नहीं। तो टाइम लगाओ, यही रूल चलता है। क्रॉस गुना कर दिया, 3x 10 + 6, 3x - x बराबर 10, 2x बराबर 10, x बराबर 10/2, 2 × 5 = 10। x का वैल्यू हमारा 5 आ गया। x किसको माने? मीनार का, इसलिए मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर 5। ये होती है आपको कोई भी चीज हाइट एंड डिस्टेंस से भयभीत नहीं होना है, हिम्मत रखना है, हिम्मत नहीं हारना है। आज जो स्टूडेंट हिम्मत नहीं हारा उसके लिए मैथ बहुत बड़ी चीज नहीं है, मैथ सबसे छोटी चीज है, लेकिन इसको देखकर ही लोग भड़क जाता है। मैथ है, भड़कने के कारण ये कंडीशन आ जाती है। तो बच्चों मैथ से भागना नहीं, मैथ से डरना नहीं, हिम्मत बांध के एक बार अर्क देखो। तब मैथ तो इतना भागेगा जिसका कोई अता पता नहीं, कोई सब्जेक्ट उतनी तेजी से नहीं भागेगा जितनी तेजी से मैथ भागेगा। इसको खाली इस्तेमाल करने के लिए आनी चाहिए, इस्तेमाल करके देख लो तुम्हारा क्या गति होगा, क्या स्थिति होगा। फिर पुनः हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कहता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक जान, पेड़ है तो पेड़ जमीन पर क्या रहता है? खड़ा रहता है। पेड़ जमीन है, जमीन पर यह खड़ा है। पहले से ये बच्चों पेड़ है। अब यहां से वो भाग जो होता है ना, पेड़ का भाग जो है ये क्या हो जाता है? टूट जाता है, टूट के जाके जमीन पर मिलता है। ये मिला, यानी ये जितना भाग टूटा उतना ही भाग जाके जमीन पर क्या हुआ? मिला। तो ये वाला भाग जहां पर जाके मिला ये डी बिंदु मान लीजिए। यानी ये पहले पेड़ था प्रारंभिक, ऐसी भाग टूट गया जो जमीन पर जाकर मिला, जमीन पर जाके झुक गया, तो वो कोण कितना डिग्री का बनता है? 30 डिग्री का। तो यहां स्टूडेंट कंफ्यूज क्या होता है? अब नैन कोण खोजता है और नवन कोण खोजता है, उसको मिलता ही नहीं है।
तो लगता है कि सब दिन मिला उन्नयन कोण एजा, अब नमन कोण मिला तो एजा, और ना उन्नयन मिला ना अब नमन मिला, तो एक मतलब ई कोण में 30 डिग्री एजा होगा। जेरा चलते बचवा जो है ना गलती कर देता है। तो एक चीज जान रखिए, ना उन्नयन कहे ना अब नमन कहे तो मतलब होता है कि यही कोण मान होता है हमेशा। ये कोण से मतलब होती ही नहीं है, कभी भी नहीं। एक चीज जान रखिए, जब तक प्रयाग नहीं कहेगा फलना तब तक ये नहीं होगा। ये कोण खाली कह रहा है तो मतलब ये कोण होता है। स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होता है, यहाँ पर उसकी कमी होती है, यहाँ पर उसकी गलती होती है, और इसमें कुछ नहीं है। तो भैया फिगर बन गया। तो पैर के बाद बिंदु की दूरी जहां पैर का शिखर जमीन को छूता है और वो 8 मीटर है, ये दूरी के मीटर दिया हुआ है 8 मीटर है। तो पैर की ऊंचाई निकालने के लिए कहता है, यानी ये भी निकालना है। ये भी निकालने के लिए ये कौन मालूम है, तो इसके लिए लंब और ये बची आधार, लंब और आधार निकाल कर ये निकाल लेंगे। अब पैर का प्रारंभिक ऊंचाई तो एसी भी मालूम होनी चाहिए, जब तक एसी नहीं मालूम होगा जब तक संभव है नहीं। अब एसी कोई समकोण त्रिभुज बन नहीं रहा है, तो ये एसी किसी का टुकड़ा होगा। तो एसी क्या है, पैर का टूटा हुआ भाग, और जितना टूटा उतने न जाके यहाँ पर झुका, तो ये वाली दोनों लंबाइयां आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये भी कोण, ये भी भुजवा निकाल लेते हैं। तो ये आधार अभी कौची कर्ण 90 डिग्री के सामने वाले भुजा है, तो कौस का प्रयोग करेंगे। तो इसमें कौस का मेन मोटो हो गया, कौस लगाओ और tan लगाओ और पाओ 5 नंबर। यही है आपका हाइट। मान लिया, माना कि ए बी पैर की प्रारंभिक ऊंचाई है और एसी टूटा हुआ भाग है जो जमीन से डी बिंदु पर जाकर मिलता है। बस BD बराबर 8 मीटर, कोण BDC बराबर 30 डिग्री है। अब वही काम ये समकोण त्रिभुज में चलो, एकदम बच्चा वाला समकोण त्रिभुज। जब भी चलो ना तो समकोण त्रिभुज BCD में क्या भाई, कोण के लिए लंब और आधार, लंब और आधार आया तो tan आया, tan बराबर लंब बटाया आधार, tan 30 डिग्री लंब BC आधार BD, tan 30 अभेजा स्टूडेंट को होता ही होती। tan 30 डिग्री का मान √3 रख देता है तो मनवा tan में होता है क्या, अंदर √3 1/√3। 30 कौची है, छोटका, तो ये दोनों में छोटका कौन है, तो 1/√3। BC तो BC का मान तो BC, BD का मान 8, क्रॉस गुना अंदर √3 गुने BC बराबर 8, BC बराबर हमारा 8/√3 मीटर। अब यहां पर परमीकरण कर दिया तो 8√3/3 मीटर आ गया, क्योंकि हर में रूट रहना नहीं चाहिए। यही है, आपको खाली बस याद करो तो 6 क्लास है। अगर कोई कहते 1/3 बराबर x/5 तो सर आता है सर ना बेटा, x बराबर 5/3 सर, उससे वही तो यहाँ भी है, वही चीज यहाँ भी है और 5 अंक मिलता है। और स्टूडेंट कहता है हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था हमसे बना नहीं। अरे बना के देखो एक बार, हिम्मत बना के लड़ के देखो, बाजार देगा हाइट एंड डिस्टेंस को, उठा के चला 5 मतलब मारेगा, बयान से हिम्मत नहीं करेगा। तो ये हमारी BC निकल गया 8√3/3। अब ये AC निकालना है, तो ये आधार और ये कर्ण, तो ये आधार और कर्ण को मिलकर कौश बना, कौश थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, कौश 30 डिग्री। अब आधार BD और कर्ण CD। अब यहां पर कौश 30 आ गया। स्टूडेंट को याद नहीं रह पाता है, साइन वाला मनवा याद रह पाता है, लेकिन कौश वाला मनवा कंफ्यूज हो जाता है। तो क्या करो, 90 में 30 घटा दिया तो 60, तो 60 डिग्री का मान कितना हो, √3/2। तो वही कौश में आवे ना तो थीटवा को 90 में घटा दो, जो घटा कर आवेगा वो साइनवा वाला मनवा होगा। ये ध्यान रखना, विशेष ज्यादा याद नहीं रखना। तो कितना आ गया, √3/2। हाँ नहीं तो गलती कर ही देता है स्टूडेंट, cos 30 डिग्री 1/2 रख दिया, cos 30 डिग्री 1/√3 रख दिया, यही सारा चीज गलती होता है और है इसमें कुछ नहीं। BD का मान 8, CD तो CD रह गया,
क्रॉस गुना हो गया अंदर रूट 3 गुने सी डी बराबर 8 दूनी 16, सी डी बराबर 16 बटा रूट 3 मीटर। फिर हर का परमीकरण कर दिया 16 रूट 3 बटा 3 मीटर, सी डी निकल गया। तब सी डी बराबर ए सी बराबर 16 रूट 3 बटा 3 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ए बी बराबर बी सी प्लस सी ए। पेड़ की ऊंचाई यहां से यहां तक है, तो ये दोनों टुकड़ा को हमने जोड़ दिया। तब बी सी का मान 8 रूट 3 बटा 3, सी ए का मान 16 रूट 3 बटा 3, 3 लघुत्तम मिले 8 रूट 3 प्लस 16 रूट 3। अब बच्चों 16 8 24 रूट 3 बटा 3, 3 8 24, 8 रूट 3 मीटर। चलिए पेड़ की ऊंचाई प्रारंभिक ए बी बराबर 8 रूट 3 मीटर। बस आ गया 5 नंबर। लगेगा कि हम 1.5 पेज बना, एक पेज कुछ नहीं है, जो गुना है एरा से ज्यादा हार्ड नहीं है। इससे ज्यादा हार्ड तो बचपन में हम लोग पढ़ते थे, 175 से भाग देना, तो फलना से भाग देना, फलना से भाग देना। यहां मिलता है हमें बच्चों तो रूट 3 1 बटा 2। बस इस चीज को ध्यान दें। पुनः बच्चों फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कहता है 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग से किसी केवल टावर की उच्चतम बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी दो वस्तु का नाम आ रहा है, एक बिल्डिंग और एक टावर। बिल्डिंग भी जमीन पर खड़ा रहता है, टावर भी जमीन पर खड़ा रहता है, समझ रहे हैं? बिल्डिंग और टावर तो दोनों जमीन पर खड़ा किया पौधे। यहां पर हमारा बिंदु है बी सी और हमारा ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब अभी तक ये नहीं पता है कि कौन बिल्डिंग है कौन टावर है। क्या 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग सी, यानी 7 मीटर ऊंचा हमारा बिल्डिंग है। ऊंची बिल्डिंग सी, बिल्डिंग सी किसको देख रहा है? टावर को। तो कौन कौन बनता है? उन्नयन कोण बनता है। तो उन्नयन कोण कब बनता है? जब हमें नजर को क्या करना पड़ता है? ऊपर करना पड़ता है। अवनमन कोण कब बनता है? जब नजर को हमें नीचे करना पड़ता है। बस यही है उन्नयन, यानी कहने का नजर ऊपर। नजर ऊपर तब करेंगे जब हम छोटे वस्तु पर रहेंगे। तो कोण जो बन रहा है यह उन्नयन कोण बन रहा है। इसी से साफ पता चलता है कि वो व्यक्ति कहां है? छोटे वस्तु पर है। यानी छोटा, यानी 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग से किसी टावर के उच्चतम बिंदु का उन्नयन कोण कहां से है? आपको बिल्डिंग पर है। बिल्डिंग नाम से लग रहा है, बाप रे बाप, बिल्डिंग। बिल्डिंग यानी बड़ा। देखिए कितना घुमा के कहता है। और ये मीनार है, ये केवल टावर है, इसका नाम रखा है टावर, उच्चतम बिंदु का। बिल्डिंग से देखता या बिल्डिंग से देखे या केरा से देखे, वो रसना मतलब नहीं है। कौन एरा में बिल्डिंग होगा, कौन क्या होगा, कोनमा कहां बन रहा है? बिल्डिंग पर। तो कैसा कोण बन रहा है? उन्नयन कोण। तो समझो कि उन्नयन कोण बन रहा है, बिल्डिंग हुआ छोटा है, नाम का बिल्डिंग है, छोटा है। तो जब छोटा है तो टावर बड़ा है। एजा से आपको इसको देखा। उच्चतम, सबसे उच्चतम कौन होता है किसी चीज का? शीर्ष होता है। तो शीर्ष को भी नहीं कह रहा है, उच्चतम बिंदु को कह रहा है। देखिए कितना घुमा के कहता है। उसको देखा, उन्नयन कोण बने या अवनमन कोण बने, जिसको देख रहा है एक किरण आपको उसको मिलाने वाला। और एक किरण क्या? ओजा से पृथ्वी अच्छे समानांतर, कोई मतलब नहीं। यही काम है, डिफिनेशन से मतलब नहीं है। अगर एगो जिसको देख रहा है उसको, और एगो ओजा से पृथ्वी अच्छे के समानांतर, तो ये कोणमा जो बना एक कोण बना 60 डिग्री का। यही हमारा है। एक कोण बना के बहुत सारे स्टूडेंट सुनता है ये बनेगा ना, ये कोणमा हुआ ना भैया, उन्नयन कोण कहा है। तो कोण बनाने के लिए दो किरण की जरूरत होती है, दो रेखा की जरूरत होती है, जिसमें एक रेखा मिलाने वाला और एक रेखा पृथ्वी अक्ष के समानांतर, उसके साथ जो कोण बनते हैं वह कोण हमारा उन्नयन कोण या अवनमन कोण से मतलब होती है। फिर कहता है टावर के पार बिंदु का अभी अवनमन बन रहा है, तो किसको देखता है? पदवा को देखता है, नीचे वाला को। अवनमन कोण 45, यानी ये कोणमा के डिग्री 45। तो ये कोणमा से तो कैलकुलेशन होगा नहीं भैया। तो ये कोणमा किसके बराबर है? जमीनमा पर एक सच के साथ ये बना कोणमा, तो ये कोणमा 45 डिग्री का हो गया हमारा। हाँ, तो कहता है टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, जिसको निकालने के लिए कहता है भैया उसको मान लिया जाता है x।
ये 7 मीटर ऊंची है, ये 7 मीटर, यहां से देखिए ये भी वैल्यू भैया, ये 7 मीटर हो गया। ये टुकड़ा तो मालूम हो गया, अगर ये टुकड़ा मालूम हो जाएगा, ये लंब समकोण जैसा दर्शा देना है सर भैया। अगर ये टुकड़ा मालूम हो गया, ये टुकड़ा मालूम हो जाता तो दोनों को जोड़ देते, टावर की ऊंचाई निकल जाता है और आ जाता 5 नंबर। लेकिन अभी बर्दाश्त करना होगा थोड़ा देर। अब आपको भाषा को लिखिए पहले। माना कि ए बी बिल्डिंग की ऊंचाई है और सी डी टावर की ऊंचाई है। बस, और विशेष कुछ लिखने से ज्यादा मतलब नहीं है। फिर वही बात भैया, क्या करेंगे, चलेंगे समकोण त्रिभुज में, ये भुजवा मालूम है ए बी सी, फिर वही समकोण त्रिभुज। अच्छा, अब तो आता ही है सर, टाइम लगाइएगा यार, हाँ चला टाइम लगेगा। थीटा का मान 45, लंब का मान ए बी, आधार का मान बी सी, टाइम 45, एक ए बी का मान 7, बी सी क्रॉस गुना कर दिया, बी सी बराबर 7 मीटर। तेरी वैल्यू बच्चों 7 मीटर आ गया। तो बच्चों जब ये 7 मीटर आ गया तो यह भी हमारा के मीटर 7 मीटर, कहीं आमने सामने का भुजा बराबर होगी, ये 7 ये भी 7। तो अब चलेंगे एईडी में, फिर चलेंगे समकोण त्रिभुज एईडी में, फिर वही बात बच्चों, tan थीटा लंब बटा आधार, tan थीटा का मान 60, लंब का मान डी, आधार का मान ए। तो ये tan 60 का मान, अब 60 फिर वही बात, दोनों को लिखो ना तो दुर्घटना हो जाए। ये जो है ना, रोड पर जैसे आपको ऊंचा जो रहा है ठोकर रहा है, वैसे ही tan 60 और tan 30 जो है ना ठोकर है, थोड़ा सा ठोकर है नॉर्मल। वही स्पीड से चलेगा, फेंका जाएगा कभी कदा, लेकिन स्पीडवा को जब कम कर लेगा ना तब फेंकाएगा नहीं। तो कौची है √3 और 1/√3 भैया लिख देना है। 60 कौची है बड़ा, 30 से 30 और 60 में तो ना चलता है, बड़का है तो बड़का भाई मेरा में कौन है, √3, काम तमाम हो गया। √3 डी तो डी रह गया और ए का मान 7, डी बराबर 7√3 मीटर, ये वैल्यू हमारा आ गया 7√3 मीटर। तो टावर की ऊंचाई सीडी बराबर सी प्लस डी, सी का मान 7, डी का मान 7√3, 7 दोनों में कॉमन ले लिया 1 प्लस √3 मीटर। √3 का मान यदि आप रखना चाहते हैं 1.732 आप रखें, वो आपकी मर्जी, यह भी आपको आंसर आएगा 100% सही होगा। और नहीं तो इसको क्रिया करना चाहता है 7 प्लस √3, तो 1√3 का मान 1.732, 2.732 गुणा कर दो, 7 दूनी 14, 7 21 22, 7 49, 2 51 और 7 दूनी 14, 5 कितना 19.12 मीटर। ये भी काम कर सकते हैं या इतना ही तक भी छोड़ सकते हैं, वो आपकी इच्छा, कोई नंबर नहीं काटेगा यार। आपकी हाइट एंड डिस्टेंस से अब टकराने पर ये चूर चूर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से बने हुए रहें, जिससे भय है डरेंगे नहीं, अब डर है जो खत्म हो जाएगा। केवल हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, आप सब्सक्राइब करें, और जितनी अधिक से अधिक हो सके बिहार बोर्ड के में एग्जाम देने वाले जो बच्चे हैं, तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, उनके पास वो किसी भी प्रकार से ये वीडियो भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए, तब देखिए कि उसके दिल से, मन से, तन से भय खत्म हो जाएगा। वल्ली बर्दाश्त करके वो हमारे वीडियो को केवल देखने की कोशिश करे लगातार। यदि देख लिया ना, मात्र चैनल हाइट एंड डिस्टेंस का, हाइट एंड डिस्टेंस को खोल के पूरा वीडियो देख ले, 1 से 2 दिन में उसकी भय जो है खत्म ना हुआ तो फिर कहना भय खत्म हो जाएगी जो है। इसलिए जितनी अधिक से अधिक हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े हुए रहें। सदा के लिए हम आपके साथ रहेंगे ऑनलाइन के माध्यम से।